स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज हमारे चैनल मन की आवाज़ में। और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ उपस्थित हैं आपके बीच एक प्रेरक कहानी को लेकर के, जो कहानी हमें सिखाती है कि हम तनाव मुक्त जीवन कैसे जिएं, उसके हल हमें बताती है। एक धीरज नाम का लड़का था जो पढ़ने में बहुत ही होशियार और काबिल था। उसने देश के नामी इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग पास की थी और इंजीनियरिंग पास करने के बाद ही उसका एक कंपनी के लिए प्लेसमेंट हो गया। अच्छी नौकरी उसको मिल चुकी थी। उसके आस पड़ोस के लोगों ने उसको सलाह देना शुरू किया कि धीरज, तुम तो पढ़ने में बहुत होशियार हो, तुम्हें क्यों ना आईएएस परीक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो उसके माता पिता भी यही चाह रहे थे कि वो आईएएस की तैयारी करे। इन सब बातों को लगातार जब वो सुनने लगा तो सुनने के बाद वह दबाव में आ गया और दबाव में आने के बाद उसने कुछ समय के बाद ये फैसला लिया कि अपनी नौकरी को छोड़ करके वो आईएएस परीक्षा की तैयारी में लग गया। कई सालों तक लगातार मेहनत करने के बाद उसकी आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो पाई और उसके हाथ असफलता लगी। इस असफलता को देख करके वह बहुत ही चिंता में था, बहुत परेशान था, बहुत तनाव में था कि एक तो दूसरी नौकरी की चिंता, आईएएस में सफलता में उसको सफलता हाथ नहीं लगी, असफलता हाथ लगी। इन सब बातों से लगातार वो हार रहा था, थक गया था। वो वापस इंजीनियरिंग में भी नहीं जाना चाह रहा था। उसका कुछ मन नहीं हो रहा था कि वो क्या करे। उल्टा जिन लोगों ने उसको सलाह दी थी, जिन लोगों ने उसको रास्ता बता रहे थे कि तुम आईएएस की तैयारी करो, उन लोगों की बातें बदल गई। उन लोगों ने कहना शुरू किया कि तुम्हारा लड़का तो बेकार है, बेरोजगार है, इसकी पढ़ाई का तो कोई मतलब नहीं रहा, ये तो इसकी शादी भी अब बड़ी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, इसको नौकरी कोई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बाप के राशन पर चलता है, बाप के पैसों पर अपनी ज़िंदगी पार करता है। ये बातें लोगों की उसको लगातार परेशान कर रही थी, उसको निराश कर रही थी और इन बातों से थक के वह एकदम अंदर से असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा था। उल्टा जो लोग ऐसी बातें बोल रहे थे उसके परिवार वाले सुन के बड़ा विचलित हो रहे थे और उनकी बातों से स्पष्ट साफ नजर आता था कि वह अपने लड़के से एक अलग ही प्रकार का व्यवहार कर रहे थे। लेकिन उसके माता पिता ये सब जानबूझ के अपने लड़के से ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे थे। वह लोगों की बातों से इतना विचलित हो चुके थे कि उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बहुत ही परेशान हो गया और धीरे धीरे उसने एकांत में रहना शुरू कर दिया। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ समय के बाद उसके दोस्तों ने उसको बहुत समझाया, बहुत हिम्मत बंधाई और कहा कि जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हारे हाथ में इस समय क्या विकल्प है, उस पर फोकस करो। तो उसने दोस्तों की बात मान करके फिर से पढ़ाई में मन लगाया और दूसरी परीक्षाओं में बैठना शुरू किया। 1 साल के बाद उसकी सरकारी नौकरी फिर से लग गई और सरकारी नौकरी लगने के बाद कुछ समय के बाद उसकी शादी हो गई और शादी होने के ठीक थोड़े समय के बाद लगभग 1-2 साल के बाद उसके घर में 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें एक लड़का और एक लड़की। और जिस महिला से उसकी शादी होती है वो महिला बहुत ही सभ्य महिला होती है, तो वो भी कभी बड़ी कंपनी में काम कर रही होती है। तो कहने को तो धीरज का जीवन जो था ऊपर से पूर्ण था, क्योंकि उसके पास खुद की नौकरी थी, उसकी घरवाली की नौकरी थी, 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे। लेकिन वह फिर भी अंदर से अपने आप को हारा हुआ महसूस करता था, अपने आप में दबाव में रहता था, अपने आप में तनाव में रहता था। उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, उसे हर चीज़ में कमी नजर आती थी। जब भी बच्चे किसी चीज़ पर झगड़ा करते, हल्ला करते, तो उसे लगता कि ये कैसे असभ्य बच्चे हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, ना कि उन्हें समझाने की कोशिश करता। जब उसकी पत्नी उन्हें समझाने की कोशिश करती तो कहता कि हमारी पत्नी भी कितनी कमज़ोर हो गई, उल्टा हमें ही ज्ञान दे रही है कि बच्चों को क्या करना है। जब कभी उसकी पत्नी देर दफ्तर से लौटती काम करके, अगर उसका मन होता कि आज बाहर से खाना मंगा करके खा लेते हैं, तो कहता कि एक भी कितने अपने काम से बचती है। और उसको पत्नी की जो अच्छाइयाँ थी वो नहीं समझ में आती थी। उसकी पत्नी अपनी दफ्तर की सारी जिम्मेदारी, अपने घर की सारी जिम्मेदारी, बूढ़े सास ससुर की सेवा, ये अच्छाइयाँ उसको समझ में नहीं आ रही थी। उसको किसी भी चीज़ में अच्छाई समझ में नहीं आ रही थी, वो हर चीज़ में कमियां ढूंढता था। उसको प्रकृति में भी कमी नजर आती थी। बारिश की जब बूंदें धरती पर गिरती तो उनको कोसता था, कहता था कितनी दुखदाई ये बारिश है, ना कि उसे ये समझ में आता था कि सामने बारिश होने से कितनी हरियाली हुई है।
दूसरा, जब ठंडक पड़ती तो ठंडक को बहुत कोसता, और ठंडक के में जो धूप की जो मीठा एहसास होता है वो उसे समझ में नहीं आता। वो एकदम हर चीज़ में, प्रकृति में, नियति में, लोगों में कमियां ढूंढ रहा था, निराशाएं ढूंढ रहा था। तो धीरे धीरे उसका जीवन जो था एकदम तंग हो चुका था। उसने एक दिन निर्णय लिया कि हम ये सब छोड़ करके बाहर चले जाएंगे, जहाँ से मेरा जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा। एक दिन दफ्तर से निकलते हुए वो फैसला लिया और जा करके उसे सूचना मिली थी कि शहर में कहीं साधु बाबा आए हुए हैं। साधु बाबा को वह जानता भी था और मानता भी था। उसने जा करके अपने ड्राइवर से कहा कि चलो गाड़ी शिविर में लगाओ और बाबा से एक बार मिल लेते हैं। तो बाबा से मिलने के लिए वह पहुंच गया, अपनी नौकरी का जलवा दिखाते हुए, क्योंकि बड़े पद पर था तो बाबा से मिलना कोई बड़ी बात उसके लिए थी नहीं। और लाइन को तोड़ते हुए, मर्यादा को लांघते हुए, अपनी अधीरता का प्रदर्शन करते हुए जा करके सीधे बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ। मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि बहुत मैं तनाव में रहता हूँ। आप कृपया मेरी समस्याओं का हल बताएं, और आप कहें तो मैं अपनी नौकरी, अपना परिवार छोड़ करके आपके साथ आना चाहता हूँ। बाबा ने कहा कि ये सब छोड़ करके तुम जाओगे कहाँ? बोला, आपका इतना बड़ा आश्रम है, इसमें हम कहीं पर भी रह लेंगे। बोला, जिस आश्रम में आप रहना चाहते हो और जिस चीज़ के साथ रहना चाहते हो उसके साथ नहीं रह सकते। तो धीरज ने कहा कि बाबा, मैं आपकी बात को समझा नहीं। बाबा ने कहा कि बेटा, तनाव को लेकर के तुम आश्रम में कैसे रह सकते? तो उसने कहा, तपाक से बोल पड़ा धीरज कि बाबा, ये सब मैं जानबूझ के थोड़ी ना सोचता हूँ, ये तो पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसी समस्याएं क्यों लिख दी हैं, इतने दुख क्यों लिख दिए हैं। तो फिर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, क्या तुम्हारे ही जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं? फिर बाबा ने उनको एक बात बताई कि घर जाने से पहले एक काम करके जाओ मेरा। कहा कि बताओ बाबा जी, क्या काम है आपका, मैं ज़रूर करूँगा। और कहा कि सामने एक मेला लगा है, उस मेला से कुछ लोगों से मिल करके आओ और उसमें से कुछ एक लोगों को यहाँ ले करके भी आना जिनकी ज़िंदगी में तनाव ना हो। वो बाबा की बात को मान करके हाथ जोड़ करके मेले में चला गया। उसने कई लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी, उनसे पूछा, तो सभी से यही बात निकल के आई कि सबकी अपनी ज़िंदगी में बड़े तनाव हैं, काफ़ी समस्याएं हैं। तो ऐसा कोई नहीं था जो कह रहा था कि मैं तनाव मुक्त हूँ। सब अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ा करके बताए जा रहे थे। तो उसने कहा कि ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो तनाव मुक्त हो। कहा, है ना कोई? पागल है, शराबी है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं। तो उसने थोड़ी ही दूर पर एक शराबी बड़बड़ाते हुए कह रहा था कि ठीक ही तो कह रहे हैं, शराबी को चिंता किस बात की, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे पड़ा, कोई मतलब नहीं। अगर चिंता है तो ये रहती है कि कल को दारू का जुगाड़ कैसे होगा, बोतल कहाँ से आएगी। वहीं पर एक बूढ़ा हंसने लगा कि शराबी की ज़िंदगी तो फिर भी ठीक है, हम बूढ़ों से पूछो, हमें अब तो ये भी चिंता है, हाथ पांव तो काम नहीं करते हैं, शरीर भी साथ नहीं देता है कि क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कितना खाएंगे। वहीं पर देखा कि बूढ़े की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि एक पागल भागता हुआ आया, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ की आवाज़ को चिल्लाता हुआ। उसे लोग कुछ मारते हुए आ रहे थे। तो उसने देखा कि शराबी भी चिंता में है, बूढ़ा भी चिंता में है, पागल भी तनाव में है, समस्या में है। तो कुछ ही देर में उसके सामने एक बच्ची आती है और कहती है कि अंकल, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो हमें दे दें, क्योंकि हमें जो पैसे मम्मी ने दिए थे वो रास्ते में ही गिर गए हैं और हमें भूख लगी है, कुछ खाना है। तो उसने बड़बड़ाते हुए अपनी जेब से एक 50 का नोट निकाला और उस लड़की को दे दिया और कहा कि बताओ, बच्चे भी तनाव में हैं भूख के लिए। तो उस लड़की ने कहा कि अंकल, इसे तनाव कहाँ कहते हैं, इसे तो भूख है। तो ये सारी घटनाएं जान करके वो बाबा के कदमों में जा करके गिर पड़ा। कहा कि बाबा, आपने मुझे मेले में भेजकर मेरी आंखें खोल दी। मैं कितना मूर्ख था, मैं समझता था कि हमारी ही ज़िंदगी में दुख हैं, हमारी ही ज़िंदगी में तनाव है, हमारी ही ज़िंदगी में समस्याएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में चाहे आम आदमी हो, चाहे सामर्थ्यवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे पागल हो, चाहे बच्चा हो, हर किसी में अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर किसी के अपने अपने तनाव हैं, हर किसी के अपने अपने सुख दुख हैं। आज से मैं समझ चुका हूँ कि तनाव सबकी ज़िंदगी में है। बस फ़र्क इतना है कि उस तनाव को जो समस्या ले लेता है, जो उन्हें पर काम नहीं करता है, उसके लिए भारी रहते हैं, और जो इन पर काम करता है उन पर कोई समस्या नहीं रहती। हम डिपेंड हम पर है कि
कि हम तनाव में अपनी ज़िंदगी को जिएं या उन चीज़ों को अलग करके उनका समाधान, उनका निवारण सोचें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। क्योंकि अब डिसीजन हम पर है कि तनाव तो सबकी ज़िंदगी में है, लेकिन कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को, तनाव को ना ले करके आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में उन्हीं समस्याओं को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और तनाव का कारण है इसे दूर करने का कि जो चीज़ें तुम्हारे बस में हैं उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो, उनका समाधान करो, और जो चीज़ें तुम्हारे बस में नहीं हैं उनको स्वीकार करो। ये सबसे अच्छा सरल उपाय है तनाव से बचने का। धन्यवाद।